वंदे मातरम पर सियासत की आग जबरदस्त तरीके से भड़काई जा रही है। एक तरफ राष्ट्रगीत और राष्ट्र भावना की बात है तो दूसरी ओर धार्मिक आपत्तियों का कुतर्क। सवाल सीधा है, क्या वंदे मातरम केवल एक गीत है या फिर राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक भी है? भारत में रहेंगे, भारत का खाएंगे, भारत में चैन और मौज की जिंदगी जिएंगे, लेकिन वंदे मातरम यानी भारत माता की वंदना नहीं करेंगे। ऐसी जिंदगी सिर्फ भारत में मिलती है बॉस। अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश या दूसरे मुस्लिम देशों में हिंदू ऐसा कह दे कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे तो 2 मिनट नहीं लगेगा इतना कहने में। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सिर तन से जुदा। लेकिन यह हिंदुस्तान है जहां सेकुलरिज्म का गीत गाकर भारत में रहकर सब कुछ करेंगे, लेकिन भारत माता की वंदना नहीं करेंगे, क्योंकि यह हिंदुओं का देश है जो किसी पर जबरदस्ती कुछ थोपता नहीं। और यहां उनकी लड़ाई के लिए हिंदू नेता ही खुलकर तुष्टीकरण करते हैं। तभी तो आज देश के बड़े बड़े मौलवी मौलाना सरकार को ही चुनौती दे रहे कि अपना आदेश वापस ले लो, कुछ भी कर लो, लेकिन हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। इस बहस के बीच बड़ी संख्या में मुसलमानों के सो कॉल्ड मसीहा मैदान में कूद पड़े हैं। ओवैसी हो, मदनी हो, रसीदी हो, हर कोई अपनी सियासी रोटनी सेकने में लग गया है। सारे लोग कह रहे हैं कुछ भी करूंगा लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्र के रुख को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी दी है, जिससे देश के राजनीतिक गलियारों में यह टकराव एक बड़े विमर्श में बदलता दिख रहा है और आस्था और राष्ट्रभक्ति आमने सामने खड़ी नजर आ रही है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मेरा नाम है नविंदु और आज के इस वीडियो में बात करेंगे वंदे मातरम पर मचे बवाल की। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक जरूर देखिएगा। वंदे मातरम पर भयंकर बवाल, मौलानाओं की सरकार को सीधी चुनौती, सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा मौलाना गैंग। वंदे मातरम से इतनी दिक्कत क्यों? वंदे मातरम से इतनी दिक्कत क्यों? केंद्र सरकार ने 28 जनवरी को राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूल या अन्य औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम बजाया जाएगा और सभी 6 छंद पढ़ने होंगे। इस दौरान हर व्यक्ति को खड़ा होना होगा और यह अनिवार्य होगा। लेकिन इसे लेकर मौलाना गैंग पगला गया है और मुसलमानों के सो कॉल्ड मसीहाओं की नींद भी उड़ी हुई है और सबके सब छाती पीट रहे हैं। AIM चीफ ओवैसी कहते हैं कि हमारा संविधान हम लोग से शुरू होता है, भारत माता की जय से नहीं। संविधान का आर्टिकल 25 धर्म की आजादी के बुनियादी अधिकार की गारंटी देता है। क्या वे राष्ट्रगान खत्म करना चाहते हैं? मेरे धर्म की आजादी का क्या? हमें वफादारी के किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मातरम विवाद संघ और बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, जिस तरह से बीजेपी RSS देश को आगे बढ़ा रहे हैं, ये एक धार्मिक देश बन जाएगा, ये धार्मिक देश बन जाएगा। लेकिन जब इसी ओवैसी के भाई कहते हैं 12 बच्चे पैदा करो, इसी ओवैसी के पार्टी के नेता कहते हैं 14 बच्चे पैदा करो, तब देश धार्मिक नहीं बनता है। वहीं मौलाना मदनी की ओर से जारी बयान में केंद्र सरकार को सीधे तौर पर चेतावनी दी गई और कहा गया कि यह जबरन थोपा गया निर्णय है। मौलाना मदनी ने कहा कि वंदे मातरम का विवाद बेहद पुराना है। हमें किसी के वंदे मातरम गाने या किसी समारोह में इसकी धुन बजाने पर कोई आपत्ति नहीं है। किसी के वंदे मातरम, आप कहां पाकिस्तान के हो क्या? लेकिन हम मुसलमान इस गीत को इसलिए नहीं गा सकते क्योंकि हम केवल एक अल्लाह की इबादत करते हैं और अपनी इस इबादत में किसी और को शामिल नहीं कर सकते। खुलकर ये मुसलमानों के जो सो कॉल्ड मसीहा हैं, ये अल्लाह के नाम पर भारत में देशभक्ति को चुनौती दे रहे हैं। हालांकि ये वही लोग हैं जो अल्लाह की इबादत और दुआ कम करते हैं, उनके नाम पर सियासी रोटी ज्यादा सेकते हैं। जबकि जमीयत उलेमा हिंद मौलाना महमूद मदनी गुट के महासचिव मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन कासमी ने कहा कि यह कदम धार्मिक स्वतंत्रता को समाप्त करने वाला है। वंदे मातरम के मूल पाठ में विशेष रूप से चौथे और 5वें छंद में मूर्ति वंदना और कुछ हिंदू देवी देवताओं का उल्लेख है। इस्लामी आस्था तौहीद के मद्देनजर मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा या इबादत नहीं कर सकता, ना ही वो उसकी इबादत व्यक्त कर सकता है। वंदे मातरम पर मौलाना साजिद रशीदी तो और 4 कदम आगे हैं। वो कह रहे हैं कि हम सिर कटा लेंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं पढ़ेंगे। ये वही मौलाना है जिसने डिंपल यादव को बेहद आपत्तिजनक शब्दों से
पुकारा था जब डिंपल यादव मस्जिद गई थी। लेकिन दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ ने वंदे मातरम को लेकर क्या कहा, जरा आपको वो सुनाते हैं। भारत का क्रांतिकारी जिस गीत को गा करके फांसी के फंदे पर चूमता था, उसका विरोध किया जा रहा है। भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक जो गीत है, उसका विरोध किया जा रहा है। इस विरोध के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, हमारे यहां कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा, बहनों और भाइयों, कोई मत हो, कोई मजहब हो, कोई जाति हो, और राष्ट्र से बढ़कर के नहीं हो सकता है। याद रखना, हम सब के लिए राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। आपने सुना कैसे सीएम योगी ने इन कट्टरपंथियों की हेकड़ी निकाल दी और कह दी कि वंदे मातरम भारत का गौरव है। जहां वंदे मातरम, वहां से बच्चों को बाहर करो। उज्जैन के इमाम मुफ्ती सैयद नासिर अली नदवी ने इस आदेश को इस्लामी विरोधी बताया है और कहा यह आदेश हमारी धार्मिक आजादी पर हमला है। वंदे मातरम में कहा गया कि हिंदुस्तान की भूमि की हम पूजा करते हैं, लेकिन मुसलमान के लिए यह बिल्कुल भी सही नहीं है कि वो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक कर अपनी इबादत करे। हम कहेंगे कि जिन स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य किया जा रहा है, वहां से सभी मुसलमान अपने बच्चों को निकाल दें। हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते कि वो इस्लाम में रहकर किसी और खुदा की इबादत करें। यह फैसला कानून के खिलाफ है। वहीं भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि हमें संविधान के आर्टिकल 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। वंदे मातरम के सम्मान को लेकर कोई झगड़ा नहीं है, विवाद केवल वंदे मातरम की कुछ लाइनों को लेकर है जो हमारी मजहबी आजादी पर अंकुश लगाती है। कांग्रेस विधायक के इस बयान पर स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा, जो भी राष्ट्र का नागरिक है उसे राष्ट्र का कानून मानना ही पड़ेगा, चाहे मदरसा हो या फिर कोई स्कूल, सभी को वंदे मातरम गाना ही पड़ेगा। वंदे मातरम पर सियासत कर रहा मौलाना गैंग। वंदे मातरम पर मचा विवाद असल में तथ्य की नहीं बल्कि सियासत की आग पर आधारित है। ये वही मामला है जहां कुछ मौलाना और उनके राजनीतिक गैंग ने राष्ट्रीय भावनाओं के नाम पर मुसलमानों को गुमराह करने का बड़ा ठेका उठा लिया है। भारत में रहकर अगर किसी को भारत माता की वंदना करने में इतनी आपत्ति है, इतना दुख हो रहा है, हार्ट बीट बढ़ रहा है, दिमागी संतुलन हिल रहा है, तो यह केवल उसके धार्मिक दृष्टिकोण का मामला नहीं है, बल्कि एक लोकतांत्रिक देश में रहते हुए राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान को नजरअंदाज करने की शर्मनाक हिमाकत है। वंदे मातरम, जो स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आजादी के बाद तक राष्ट्र की अस्मिता का प्रतीक रहा है, उसे केवल राजनीतिक बहस और चुनावी रोटियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मौलाना गैंग लगातार धार्मिक आजादी की ढाल के पीछे छिपकर यह संदेश प्रोपेगेंडा फैलाता है कि किसी तरह की राष्ट्रभक्ति में शामिल नहीं होंगे, जबकि वास्तविकता यह है कि संविधान सभी नागरिकों को वंदे मातरम कहने का अधिकार देता है, लेकिन नागरिक होने के नाते राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना भी उतनी ही उनकी जिम्मेदारी होती है। भारत में रहने का मतलब है यहां के संविधान, कानून और परंपराओं का पालन करना, और यदि कोई इसमें इतना ज्यादा छाती पीटता है तो यह न केवल असभ्यता है बल्कि देशभक्ति के सिद्धांतों के प्रति उपेक्षा भी। जब विश्व के किसी देश में समान परिस्थिति होती तो वहां ऐसे विरोध के परिणाम बेहद कठोर होते, लेकिन भारत की लोकतांत्रिक सहिष्णुता का लाभ उठाकर आज यहां लोग सीना तान के जिंदगी जी रहे हैं और उल्टे भारत में रहकर भारत का खाकर भारत को गरिया रहे हैं। मौलाना गैंग राजनीतिक शो और बयानबाजी में उलझा है। वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, यह राष्ट्र की आत्मा, स्वतंत्रता की पहचान और भारत माता के सम्मान का प्रतीक है, और इसे लेकर किसी भी तरह की नकारात्मक राजनीति या बहस राष्ट्रीय एकता के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है। सच यह है कि यह विवाद केवल शब्दों, बयानबाजियों और हड़बड़ी पर आधारित नहीं है। असली मुद्दा किसी भी धार्मिक आस्था का सम्मान करना है, लेकिन इसे हथियार बनाकर सियासत करना किसी भी लोकतांत्रिक मूल्य और देशभक्ति की भावना के खिलाफ है। भारत में रहकर अगर कोई नागरिक भारत माता की वंदना करने में हिचकिचाता है तो यह केवल अपनी जिम्मेदारी से भागने और राष्ट्र के प्रति अनादर का जीता जागता प्रमाण है। और यही कारण है कि इस मसले पर मौलाना गैंग का रवैया केवल राजनीतिक जाल नजर आ रहा है, न कि वास्तविक धार्मिक बहस। अभी बंगाल में और असम में चुनाव होने वाले हैं, जहां यह मुद्दा बहुत तेजी से गूंजने वाला है। हालांकि हो सकता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो बार बार कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे,
सुप्रीम कोर्ट की कोई टिप्पणी आ सकती है। लेकिन चुनाव में यह बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि एक और बीजेपी डंके की चोट पर कह रही है कि वंदे मातरम गाना पड़ेगा, दूसरी ओर विपक्ष कह रहा है कि आप जबरदस्ती किसी से नहीं वंदे मातरम गवा सकते हैं। और अब ये मौलवी मौलानाओं का पूरा गैंग वंदे मातरम के खिलाफ उतर चुका है। सरेआम ऐलान हो रहे हैं, आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। मदनी हो, ओवैसी हो, रशीदी हो, काजी हो, हर कोई कह रहा है कि इस्लाम में रहकर वंदे मातरम नहीं गा सकते। भारत में रहकर सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जन गण मन नहीं कर सकते, वंदे मातरम नहीं कर सकते, भारत माता की जय नहीं कर सकते। तो फिर यहां रहते क्यों? सिर्फ खाने के लिए, पेट भरने के लिए, भारत में छेद करने के लिए? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो भारत में रहकर भारत माता के नाम से खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं। आज देश में एक मुसलमानों का सच्चा तबका भी है जो गर्व से भारत माता की जय बोलता है, गर्व से वंदे मातरम बोलता है, गर्व से जय श्री राम भी बोलता है, क्योंकि हमारे संविधान में भगवान श्री राम की भी जगह उतनी ही महत्वपूर्ण है। आप जरा सोचिए, कैसे लोग हैं ये, कैसी इनकी मानसिकता है, इनका इरादा क्या है, इनकी सोच क्या है। गजवाए हिंद के ख्वाब ये पालते हैं। सारे लोग ऐसे नहीं हैं इसमें। ओवैसी जैसे लोग कभी गजवाए हिंद की बात नहीं करते, लेकिन मुसलमानों को भड़काने का भी कोई मौका नहीं छोड़ते। जबकि मदनी जैसे लोग खुले आम कहते हैं कि भारत में मुसलमानों की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। ऐसे में सियासत के बीच अब वंदे मातरम क्या बंगाल और असम में बीजेपी की नैया पार कर देगा? यह एक बड़ा सवाल है। हालांकि असम में तो बीजेपी बम्पर जीत दर्ज करेगी, ऐसा ओपिनियन पोल कह रहे हैं। बंगाल का मुकाबला टाइट है, और बंगाल में वंदे मातरम कितना इंपॉर्टेंट है वो आप इस बात से समझ सकते हैं कि वंदे मातरम लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी खुद पश्चिम बंगाल के थे, और इसीलिए बीजेपी से बड़ा मुद्दा बना रही है। अब आपकी क्या राय है इस पर कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।